बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बादशुमाल टीवी और मैं हूं शहजाद हुसैन। नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूं सूबाई हेड क्वार्टर ज़िला गिलगित का जो एयरपोर्ट है यहाँ पे मौजूद हूं, जहां गुज़िश्ता 4 रोज़ से मुतासरीन एयरपोर्ट एहतिजाजी धरना दिए बैठे हैं। जो गिलगित एयरपोर्ट को जाने वाला मेन शाहरा है उसको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक करके यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं। नाजरीन ने ये जो मुतासरीन एयरपोर्ट है इनका कहना है कि 1948 में इनसे ज़मीनें हटाई गई है, दी गई है एयरपोर्ट को इनकी तरफ से, लेकिन आज तक 1948 से आज तक कई साल गुजरने के बावजूद इनको जो मुआवजा है वो अदा नहीं किया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक मुतासिर मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने बादशुमाल टीवी के लिए वक्त दिया। क्या बुनियादी मुतालिबात है आप लोगों के, और 1948 से आज तक आप लोग क्यों खामोश थे? अचानक आज 2024 में आप लोगों को मुआवजे का कैसे याद आया? 1948 में जब ज़मीन ली गई उसके बाद इस केस को 1973 के अंदर डीसी गिलगित साहब के पास लेके गया गया, जिसके ऊपर उन्होंने हमें ज़मीन की अलॉटमेंट की थी 1144 कनाल। अच्छा। लेकिन उसका कब्ज़ा ना मिलने के ऊपर हमने वफाकी मोहसिब में 83 के अंदर केस दायर किया, जिसके ऊपर हमारे हक़ में फ़ैसला आया और ऑर्डर किया गया कि इनको इनकी ज़मीनी कंपनसेशन दी जाए। काफ़ी साल गुजरने के बाद 1990 के अंदर दोबारा एक फ़ैसला हमारे हक़ में आया और 2009 के अंदर एक दोबारा हमारे हक़ में फ़ैसला। अभी तक तकरीबन वफाकी मोहतसिब इदारे से ही जी वफाकी मोहसिब से इस वक्त तक 9 फ़ैसले हमारे हक़ में आ चुके हैं और डायरेक्शन दी जाती है बार बार कि इनकी कंपनसेशन इनको पे की जाए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ जीबी और जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ रिट पिटीशन फ़ाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसके फ़ैसले के अंदर हमारे हक़ में फ़ैसला आया और उन्होंने कहा कि यार इनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। ये बताइएगा, चूँकि 75 साल गुजर रहे हैं तो कंपनसेशन आप लोग कौन से ईयर का मांग रहे हैं? चूँकि 75 साल बाद अभी जाहिर बात है मौजूदा रेट्स पे आप लोग मांग रहे हैं या वो पुराने रेट्स पे आप लोगों को काबिल कबूल होगा? जी जाहिर सी बात है, लैंड जब हमारे से उन्होंने लिया है उसके बाद अगर पेमेंट उसी टाइम पे हो जाती है, कुछ अमाउंट पे हो जाती तो हमारा कुछ और स्टांस होता, लेकिन हमें पेमेंट बिल्कुल नहीं की गई। हमें 80 रुपये पर कनाल के हिसाब से फसलाना पैसे दिए गए हैं, जो कि असर के वक्त तक, उसी दिन के असर के वक्त तक वो एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा, तो अभी आप लोगों का क्या डिमांड है? क्या मुआवजा नक़द में दिया जाए या किसी ज़मीन का मुतालिबा है, कभी कहीं आप लोगों को एडजस्ट करें? क्या बुनियादी मुतालिबा है? हमारा स्टांस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें कंपनसेशन, अगर ये लोग ज़मीन के मद में देते हैं तो हमें ज़मीन अलॉटमेंट करें। अगर गिलगित में इनसे हमारी बात हुई थी, डीसी गिलगित साहब का एक लेटर आया था जिसके ऊपर उन्होंने कहा था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खालसा सरकार या ऐसा कोई नटौर लैंड नहीं है जो आपको अलॉट किया जा सके। तो इसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स ने लेटर मूव किया था चारों सूबों को कि इनको कहीं और कंपनसेशन के तौर पर अलॉटमेंट की जाए। अगर वो अलॉटमेंट नहीं होती तो जीबी का जो एयरपोर्ट है, गिलगित का जो एयरपोर्ट है, इसका जो कंपनसेशन का एक रेट बनाया जाए और उसके मुताबिक हमें नए रेट्स के ऊपर पेमेंट की जाए। अच्छा, मुतासरीन की कुल तादाद कितनी है ये बताइएगा? 1948 में तकरीबन 128 घराने थे जिनसे ये ज़मीनें हथियाई गई हैं और आज तकरीबन वो तादाद बढ़ के 1000 घरानों तक हो गई है और 8000 लोग इसके अंदर शामिल हैं। ये बताइएगा कि सूबाई जो हुकूमत है की तरफ से आपके साथ कोई ताउन या इजहार यकजहती के लिए सूबाई हुकूमत कभी आपके पास आई है किसी वज़ीर की शक्ल में या किसी सूरत में? देखिए, 2 महीने पहले तक तो डीसी साहब सबसे पहले उन्होंने इस केस के अंदर हमारे धरने के बाद इंटरवीन किया और हमारे धरना जो है डिले करवा के उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम इसको फेडरल लेवल के ऊपर भी टेकअप करेंगे और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी टेकअप करेंगे। एक सीएम साहब से भी मीटिंग हुई जीबी के और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई कि इसको हम फेडरल लेवल के ऊपर लेके जाएंगे और उन्होंने एक कमेटी का बताया कि यहाँ पे आपका मसला हल किया जाएगा। लेकिन अभी तक हम जब हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हुए तो हम आज इस स्टेज पे हम धरने के। ये बताइएगा, चूँकि 4 दिन से हम देख रहे हैं आप लोग धरना दिए बैठे, आप लोगों के साथ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो ये एहतिजाज कब तक जारी रहेगा या आपका मसला हल नहीं होता तो नेक्स्ट लाएअमल क्या है? हमारा धरना तो देखें गैर मुअय्यना मुद्दत तक है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होता हम यहीं पर हैं। तो आगे का लाए अमल हमारा ये है कि अगर हमारी इस तरह नहीं सुनी जाती और गवर्नमेंट हमारे से नहीं करती, कोऑर्डिनेशन नहीं करती और हमारे मसले को नहीं हल किया जाता तो हम इसके बाद मजबूरन अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। हमने आगे भी प्लान्स रखे हुए हैं कि ज़ाहिर प्लान्स है हमारा प्लान तो सबसे पहले ये कि हम जीबी जो गिलगित का एयरपोर्ट है इसके तमाम दाखिली रास्ते जो हैं इनको हम बंद करेंगे और हम वहाँ पे प्रोटेस्ट अपना वो करेंगे। क्योंकि दिया है हुकूमत को, वफाक को, कि कब तक आपका मसला हल किया जाए, न करने की सूरत में डेडलाइन क्या है आप लोग? डेडलाइन तो ऐसा अभी तक नहीं दी गई, भी मुशावरत होगा उसके बाद इसके ऊपर हम बताएंगे कि हम लोग ने अगला स्टेप क्या लेना है। हमारा तो देखें जीबी हमें इस्लामाबाद कोर्ट्स के अंदर भी और जो यहाँ से कमिश्नर साहब जो आते रहे हैं, इमरान अली मेरे ख्याल से उनका नाम है,
ان سے بھی جب ان سے بات ہوئی یہ کیس کا انہوں نے فائل اسٹڈی کی اور سب کچھ ہوا تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جی بی ایئرپورٹ جو ہے یہ اللیگل ہے، گلگت کا جو یہ ایئرپورٹ ہے یہ اللیگل ہے کیونکہ اس کی کمپنسیشن پے نہیں کی آج تک، ہم اس کے مالک ہم خود ہیں. اور سول ایویشن سے بھی جب بات ہوئی تو ان کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو ایک روڈ بنا کے 4 دیواریں لگا کے اگر آپ اس کو ایئرپورٹ کا نام دیتے تو میں نہیں سمجھتا یہ جائز ہوگا. بہت شکریہ. ناظرین، متاثرین ایئرپورٹ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے ان کا جو دھرنا ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشاورت جاری ہے، اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا بہت جلد ایئرپورٹ کے تمام جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو بند کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ متاثرین ایئرپورٹ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ کا گھیراؤ بھی ہو سکتا ہے. حکومت بالخصوص وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے فوری اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے تاکہ گلگت ایئرپورٹ کے گھیراؤ کا جو عمل ہونے جا رہا ہے اس سے بچا جا سکے. شہزاد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.